नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 5 मई और 5 मई की जो भी शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और कुछ नोटिस भी जारी हुए हैं वो भी हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की अपडेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है नोटिस है वो आज जो कार्यालय से आदेश जारी हुआ है वही देख लेते हैं कि ये कार्यालय प्रखंड जिला पदाधिकारी सरैया मुजफ्फरपुर से शिक्षा विभाग की तरफ से है। ये देख लेते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान बिहार शिक्षा परियोजना मुजफ्फरपुर कार्यालय के पत्रांक 862 दिनांक 3/5/2024 के आदेश के आलोक में कक्षा 1 से 5 के पढ़ाने वाले 60 शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अफलन प्रशिक्षण दिनांक 6/5/2024 से 11/5/2024 तक डाइट शिवहर में प्रतिनियुक्त किया जाना है। पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने को स्वतः विरमित समझते हुए पूर्व संख्या दिनांक कितनी 5 मई 2024 को प्रशिक्षण स्थल डाइट शिवहर में योगदान करना सुनिश्चित करें। यानी आज ही है वो अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे और उनकी जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, वो 60 शिक्षक कौन से हैं। वैसे तो उनके पास पहुँच गया, अगर किसी वजह से कोई भी शिक्षक है इसे वंचित रह जाता है तो अवश्य ही ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चूँकि प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है, प्रशिक्षण अवधि में अगर कोई प्रतिभागी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित शिक्षक की होगी, इससे गंभीरता से लिया जाए। तो जो भी साथी संगी आपको लगता है कि उसके बाद सूचना नहीं पहुंचती है तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अति आवश्यक है, क्योंकि उनका अन्यथा उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोई भी शिक्षक है ये सुनिश्चित नहीं करेंगे, जो शिवहर में योगदान नहीं देंगे तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इससे रिलेटेड ही है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये इन कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट है जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरैया मुजफ्फरपुर डाइट शेयर 6 दिवसीय प्रशिक्षण 6/5 से 11/5/2024 तक है। डाइस कोड दिया है यहाँ, और स्कूल नेम दिया है और टीचर नेम दिया है और मोबाइल नंबर भी दिए हैं इनके सभी के। तो सीरियल नंबर वाइज दे रखा है। PGMS पगनिहा एम बलक, ये कुछ अलग ये है नाम, मैं नहीं पढ़ूंगा पूरे क्योंकि 60 कैंडिडेट्स के नाम पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट्स के किसी शिक्षक के हैं तो यहाँ पर 22 नंबर तक यहाँ आ गए। अम्मा से वास्टा रजनी कुमारी और मोबाइल नंबर दिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद में ये 23 से स्टार्ट है, दूसरा पेज है, उस पर मोबाइल नंबर के साथ विपिन कुमार, पुष्पा कुमारी, ये सभी टीचर के नाम और स्कूल का नाम भी दिया है, कहाँ है वो भी दिया है सब। और इधर इनके यू डाइस कोड है वो भी दिए है। ये 45 तक हो गया। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा। एंड उसके बाद में आगे के हैं ये रखे 46 से राजीव कुमार और मोबाइल नंबर सहित ये स्कूल नेम यू डाइस कोड भी दिए हैं। और ये 60 नंबर तक है, ये 60 पूरे हो गए हैं, ठीक है ये टीचर्स। एंड उसके लिए ये दिनांक 6 मई 2024 से 11 मई 2024 तक आयोजित 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में कार्यरत शिक्षकों का निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में ये लेटर भी जारी हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। जो मोटी बड़ी बात थी जो किससे रिलेटेड है वो भी यहाँ मैंने आपको पहले से ही बता दी है, और बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज यहाँ पर मनोज कुमार, ये जिला कार्यालय पदाधिकारी की तरफ से बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से है। राज्य कार्यालय द्वारा आवंटित प्रखंड का नाम दिया है और निर्धारित प्रशिक्षकों की संख्या दी है। औराई में 70, बंद्रा में 40, बोचहा में 70 और प्रशिक्षण स्थल का नाम भी दिया है। CTE समस्तीपुर, DIET क्या है ये शोहर, और DIT सीतामढ़ी, DIET डिगी वैशाली, ठीक है। और बाकी उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ भी कोटी, कटरा, ये कुडनी, ये सारे यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं वो भी दिए हैं। तो आप अपना ज़रूर चेक कीजिएगा।
बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। क्या है कि कल से दूसरी बार मानसून पूर्व बारिश। तो गर्मी का माहौल चल रहा है और उसमें शिक्षा व्यवस्था है उसको वैसे का वैसा यथावत रखा गया है, तो उस पर दिक्कतें आ रही है। पर अभी क्या है, मौसम प्रकृति है वो भी अपना नियम बदल रही है। अगर सरकार बदलती है तो प्रकृति भी अपना नियम बदल रही है। कल से दूसरी बार मानसून पूर्व बारिश, यानी मानसून से पहले ही बारिश स्टार्ट है। मौसम का मिजाज, प्रदेश में तेज आंधी का भी पूर्वानुमान जारी। 6 से 11 के बीच बारिश अधिकतर हिस्सों में होगी। बाकी आप जो डिग्री वगैरह दिया है, तापमान है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं पूरी अपडेट ये पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट है यूनिफॉर्म सिलाई पर खर्चा 800 रुपये और सरकार दे रही है महज 200, वह भी खाते में जमा नहीं हुए। तो ऐसी दिक्कतें आ रही है। श्री गंगानगर व अनूपगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के हैं 1.5 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं और उनमें यूनिफॉर्म आपको पता ही है कि वहाँ पर यूनिफॉर्म है वो दी जा रही है, उसका खर्चा दिया जा रहा है एंड वो भी किसमें, खाते में। लेकिन महज 200 रुपये दिए जा रहे हैं और खाते में जमा भी नहीं हो रहे वो, और 800 रुपये खर्चा आ रहा है। यूनिफॉर्म सिलाई पर 800 मिनिमम चार्ज है, ये तो लग ही जाता है, आपको भी पता है। और रेडीमेड पर फिर भी कम, लेकिन जो सिलाई किए जाते हैं उन पर तो ज़्यादा ही। कांग्रेस सरकार ने रेडीमेड यूनिफॉर्म देने की घोषणा की, लेकिन बीच में अटकी। 3 केस से समझे कितने बच्चों के खातों में सिलाई के रुपये जमा नहीं हो रहे हैं। तो ये मुख्य बातें हमने की है। चलते हैं अपने अपडेट दूसरे विभागों के एजेंसी को भी खरीदे जाएंगे बेंच डेस्क, यानी जो स्कूलों में व्यवस्था नहीं हो चुकी है पूरी, उनके लिए क्या है, अन्य जो विभाग है, ठीक है, उनसे भी क्या है बेंच और डेस्क खरीदे जा सकते हैं। 5 लाख तक के बेंच डेस्क खरीदे सकते हैं। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मिला यह अधिकार। स्कूलों में जल्द बेंच डेस्क की खरीद को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को नया अधिकार दिया है। विभाग ने कहा है कि अचम दूसरे विभागों द्वारा चिन्हित एजेंसी से भी बेंच डेस्क और टेबल की खरीदारी कर सकते हैं। विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में कोई भी बच्चा नीचे बैठकर नहीं पढ़ेगा, सभी के लिए बेंच डेस्क उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में उक्त नया निर्देश विभाग ने जिलों को दिया है। और मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पूर्व में 688 एजेंसी वेंडर को चिन्हित किया था जिसके माध्यम से खरीद होनी थी, पर अब इस नियम में थोड़ा संशोधन करते हुए इस दिशा निर्देश जारी किया है। क्या कि अचम यानी प्रधानाध्यापक 5 लाख रुपए तक के बेंच डेस्क खरीद सकते हैं। हर एक बेंच डेस्क की कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये 5 लाख है बोला है, तो बेंच डेस्क तो आपको पता ही है कैसे आने वाली है। आजकल जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें कुछ ये नहीं है कि पते के अचम ऐसा है, कुछ न कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो अपना भरपाई अपनी करेंगे पहले, ठीक है। तो देखना रहेगा कहाँ से कैसी अपडेट आती है, अवश्य ही आएगी इस मामले में। अगर दबा दी जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत से मामले उजागर होंगे जिनमें ये 5 लाख रुपए में से लगभग क्या है ये खाने वाला काम है वो ज़रूर होगा, क्योंकि आजकल पैसा ही ये हो चुका है कि पैसा चाहिए बस। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री और शोध पर 80 अंक। प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री और शोध पर क्या है 80 अंक। अधिसूचना 20 अंक इंटरव्यू के लिए निर्धारित। प्राचार्य बनने के लिए 15 साल न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। और राजभवन ने की प्राचार्य नियुक्ति नियमावली जारी। तो देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से इसको कि राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति की नियमावली की अधिसूचना राजभवन ने जारी कर दी है। प्राचार्य नियुक्ति के लिए प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर आवेदन पर कर सकेंगे जिन्हें न्यूनतम 15 वर्षों का विश्वविद्यालय कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाने का अनुभव हो। पीएचडी के साथ न्यूनतम 10 रिसर्च पब्लिकेशन रिव्यू या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए। किताब लिखने, रिसर्च प्रोजेक्ट, पेटेंट और इनोवेशन आदि के लिए न्यूनतम 110 स्कोर भी होना चाहिए। एकेडमिक और रिसर्च के लिए कुल 80 अंक और इंटरव्यू के लिए 20 अंक होंगे। आवेदन की अधिकतम आयु 60 वर्ष है। आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अभी लगभग 200 अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य के पद रिक्त है। कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी। बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर 5 साल का एक और कार्यकाल विस्तार दिया जा सकता है। राज्य उच्चतर शिक्षण परिषद के शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर एनके सिंह ने बताया कि नई नियमावली के आधार पर प्राचार्य नियुक्ति में पारदर्शिता रहेगी, यानी पारदर्शिता यानी दूध का दूध पानी का पानी, वैसी इसमें क्या है व्यवस्था होने वाली है। तो प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री और शोध पर 80 अंक होने हैं।
एंड दूसरी आगे अपडेट देखते लेते हैं कि दूसरी पंचायतों के हाई स्कूलों में नामांकन के लिए डीईओ करें काउंटर साइन। डीईओ ने फुलवरिया प्रखंड से में सभी एचएम व बीपीएससी शिक्षकों के साथ की बैठक, शिक्षकों को निर्देश देते डीपीओ। तो ये डीपीओ साहब बैठे हैं यहाँ पर और ये सामने क्या है शिक्षकगण बैठे हैं, उनको क्या है निर्देश दिया जा रहा है। बाकी अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि हाई स्कूलों में 9वीं में नामांकन की रफ्तार धीमी होने पर शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। यदि किसी छात्र को अपने पंचायत को छोड़ पड़ोस के पंचायत किसी अन्य हाई स्कूल में नामांकन लेना है तो उसे काउंटर साइन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। और बाकी आप देख ही चुके हैं, दूसरी पंचायतों के हाई स्कूलों में नामांकन के लिए बीओ करेंगे, काउंटर साइन अवश्य करना पड़ेगा। तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए पूरी तरीके से अधिकृत कर दिया है। साथ ही बीओ यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए पंचायत का हाई स्कूल दूर पड़ रहा है तो उस स्कूल को नज़दीकी हाई स्कूलों में टैग करने के लिए आवेदन दें, ताकि छात्र नज़दीकी स्कूलों में नामांकन करा प्रतिदिन पढ़ाई कर सकें। बीईओ को निर्देश देने के बाद अब प्रखंड वार स्कूल के एचएम व शिक्षकों के साथ बैठक कर अधिकारी नामांकन पर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रवार को ये मैं अपडेट पूरी ऐसे इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपका ये अधिकार है। क्यों, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको पता ही नहीं है कि आप हम क्या है बीओ या शिक्षकों को क्या मतलब अपने अधिकार क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ न कुछ आपको अवश्य सुराग मिलेंगे। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ राजन कुमार ने फुलवारिया प्रखंड के सभी स्कूलों प्रधानाध्यापक और बीपीएससी के शिक्षकों के साथ बैठक की। शिक्षकों से कहा कि स्पोर्ट्स क्षेत्र के सभी बच्चों को नामांकन हो उसके लिए डोर टू डोर विजिट करें। क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के साथ भी बैठक कर इस पर चर्चा करें। ड्रॉप आउट बच्चों को हर साल में स्कूल से जोड़ने का प्रयास करें और प्रधानाध्यापकों को परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन के द्वारा छात्रों के डाटा को शिफ्ट करने की जानकारी दी। और डीपीओ ने कहा कि नामांकन को लेकर राज्य स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए शिक्षक इस पर अलर्ट रहें और टोला सेवकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दें। अगर कोई भी शिक्षक या बीईओ वगैरह कोई है वो अपना कार्य है वो पूर्णता नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका नियम है ये, ठीक है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं क्या अपडेट है। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं स्कूलों को दैनिक निरीक्षण नहीं करने का है आरोप। डीईओ ने 10 बीईओ का अप्रैल का वेतन रोका। डीईओ ने किसका 10 बीईओ उनका अप्रैल का वेतन रोका है क्योंकि उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने का आरोप लगा है उन पर। 24 घंटे के अंदर उनसे डीईओ ने मांगा है जवाब और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उनकी लापरवाही पर लगाई कड़ी फटकार। SCS के VC में डीईओ को असहज स्थिति झेलनी पड़ी। कम वेतन भुगतान कर कार्रवाई नहीं। तो जो अभी प्रशिक्षण जो चल रहा है यानी विद्यालयों का, तो उसमें क्या है उन 10 बीईओ है उन्होंने क्या नहीं किया, सही से निरीक्षण नहीं किया है स्कूलों का। जो दैनिक निरीक्षण यानी एक दिन में 10 स्कूल होने चाहिए, एक दिन में 10 स्कूल होने चाहिए तो स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना कार्य है वो सही से नहीं किया तो उनका वेतन काटा गया है, अप्रैल का रोक दिया गया है एक बार। डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के दिए गए निर्देश के बाद भी लक्ष्य के अनुसार स्कूलों का दैनिक निरीक्षण करने के कारण जिले के 10 बीईओ का अप्रैल महीने का वेतन डीईओ ने रोक दिया है। साथ ही उक्त सभी बीईओ से स्पष्टीकरण भी पहुंचा है। कार्य के प्रति उनकी कथित लापरवाही के लिए उक्त सभी को डीईओ ने कड़ी फटकार भी लगाई है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब उनसे मांगा गया है। सभी बीईओ को यह स्पष्ट करने का कहा है कि क्यों नहीं उनके कार्य के प्रति लापरवाही व उच्चाधिकारी का आदेश की अवहेलना करने के कारण उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित कर दिया जाए। बीईओ को जारी निर्देश में डीईओ ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा 2 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभाग समीक्षा में उन्हें डीईओ को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके लिए उक्त भी सभी बीईओ कार्य के प्रति लापरवाही उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सभी स्कूलों का लगातार निरीक्षण करने और स्कूलों में शैक्षणिक रूप से गुणात्मक सुधार लाने में शिक्षकों के समय पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के सभी बीईओ को विभाग ने वाहन की सुविधा भी दे रखी है। तो यह है अपडेट आज की। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।